Hello friends, I Trapti Saini, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture Teaching Variables. जैसा कि हम सभी जानते हैं टीचिंग वेरिएबल शिक्षण के चर। टीचिंग वेरिएबल दो शब्दों से मिलकर के बना है, टीचिंग और वेरिएबल। तो टीचिंग वेरिएबल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम टीचिंग और वेरिएबल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है टीचिंग, शिक्षण। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षण के द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शिक्षण के द्वारा हम बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको पहचानते हैं। शिक्षण के द्वारा बालक अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। इसका अर्थ केवल ज्ञान देना ही नहीं है। हम शिक्षण को दो रूपों में देखते हैं, एक तो इसका होता है संकुचित अर्थ और दूसरा है इसका व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ जिसे हम नैरो मीनिंग कहते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें हमें समय पीरियड में हम उसे बांध देते हैं, जैसे कक्षा के अंदर या हम किसी टाइम पीरियड तक जो टीचिंग करते हैं उस प्रकार का शिक्षण कहलाता है संकुचित शिक्षण। व्यापक अर्थ में शिक्षण वो होता है जिसका हम टीचिंग में बहुत ब्रॉड मीनिंग लेते हैं। शिक्षण हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपनी किताबों से ही ज्ञान प्राप्त करें। इसके अलावा यदि हम रास्ते में चलते किसी बच्चे से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो भी टीचिंग है। तो इस तरीके से हम टीचिंग को दो अर्थों में देखते हैं, टीचिंग नैरो मीनिंग और ब्रॉड मीनिंग। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स चर, चर का अर्थ होता है जो यथावत ना हो अर्थात परिवर्तनशील होता रहे। वे कारक जो वैज्ञानिक प्रयोग और जांच के अनुसार समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स चर कहते हैं। अब हम बात करते हैं टीचिंग वेरिएबल्स की। टीचिंग वेरिएबल्स शिक्षण के चर। टीचिंग वेरिएबल्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल और थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर भी कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है स्वतंत्र चर अर्थात ये स्वतंत्र है। शिक्षण की प्रक्रिया के अंदर जो शिक्षक होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो स्वतंत्र है। उसे शिक्षण का पाठ्यक्रम स्वयं बनाना है, कक्षा में उसे क्या पढ़ाना है, किस विधि के द्वारा पढ़ाना है, इस चीज़ के लिए टीचर बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया में हम टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आश्रित चर। शिक्षण की प्रक्रिया में जिस तरीके से अध्यापक शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर है, उसी तरीके से जो स्टूडेंट है वो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि अपने टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण किस तरीके से किस मेथड से स्टूडेंट को पढ़ाएगा, इस चीज़ के ऊपर स्टूडेंट टीचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट है वो आश्रित चर है जो कि टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल, हस्तक्षेपीय चर। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है हस्तक्षेपीय चर, स्वतंत्र चर टीचर है और स्टूडेंट जो है वो आश्रित चर है। इन दोनों के मध्य जो कार्य करता है वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। टीचर विदाउट इंटरवेनिंग वेरिएबल, बिना हस्तक्षेपीय चर के अपना शिक्षण कार्य पूरा नहीं करा सकता। तो जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, किन टीचिंग मेथड से टीचर अपने टीचिंग को करवाएगा, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंदर ही आते हैं, जिनके बिना शिक्षक स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। अर्थात शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ टीचर स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा तो एक करिकुलम का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से टीचिंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटर, जो अभी हमने टीचिंग वेरिएबल्स पढ़ा उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। जो अच्छी उच्च शिक्षा है वो उच्च इनकम का नेतृत्व करती है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र होकर के कोई भी उच्च शिक्षा ले सकते हैं। इसके बाद जो हायर इनकम है, हायर इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि आपकी
हायर एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हायर इनकम है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि पूरी तरीके से हायर एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है। यदि आपकी हायर एजुकेशन होगी तो आप अच्छी उच्च शिक्षा के साथ साथ उच्च इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो इंटरफेयरिंग वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, अभी जो हमने बात करी है टीचिंग वेरिएबल्स की, टीचिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, हायर एजुकेशन टिपिकली लीड्स टू हायर इनकम। जो उच्च शिक्षा होती है वो उच्च इनकम का नेतृत्व करती है। इसके अंदर जो हायर एजुकेशन है, जैसे कि हमें पता चल रहा है हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है, आप उच्च शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हायर इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। यदि आपकी हायर एजुकेशन होगी तो आप हायर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो एक सेतु बनाए हुए है वो है आपका बेटर ऑक्यूपेशन। बेटर ऑक्यूपेशन मतलब बेहतर व्यवसाय। हायर एजुकेशन से आपको हायर इनकम तभी प्राप्त होगी जब आप एक बेटर ऑक्यूपेशन को चूज करेंगे। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो काम कर रहा है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल, हस्तक्षेपीय चर। तो इस एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो टीचिंग वेरिएबल्स है वो 3 टाइप्स के हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और intervening variable. Thank you for watching this video. Please like, comment and share and subscribe our YouTube channel.